हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटीआर 2बी की क्या इंपॉर्टेंस है और हम क्या गलती करते थे जब हम जीएसटीआर 2ए के हिसाब से रिटर्न फाइल करते थे। एंड जब आप जनवरी मंथ की रिटर्न जीएसटीआर 3बी फाइल करेंगे तो आप कैसे कॉलम्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। कुछ व्यूअर्स ने मुझसे ये भी पूछा है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जो एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो बुक्स में कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और जल्दी लाऊंगी। तो मैं आपको जीएसटी पोर्टल में ले चलती हूँ। सबसे पहले आपको मैं 2A बताती हूँ। जनरली लोग जब 2A से रिकंसाइल करते थे अपने इनपुट्स, तो वो सिर्फ फर्स्ट टैब B2B इनवॉइसेस पे क्लिक करते थे एंड आप अपने जो इनवॉइसेस है वो रिकंसाइल करके उनको लगता था हमने 2A रिकंसाइल कर दिया, बट वो गलती है। 2A सिर्फ एक टैब से रिकंसाइल नहीं होता। 2A में जितनी चीजें कवर होती है उसमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स आते हैं, अमेंडमेंट टू B2B इनवॉइसेस आते हैं, अमेंडमेंट टू क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आते हैं। ये टैब्स कोई नहीं देख पाता था क्योंकि जनरली B2B में करा और खत्म। जबकि आप जब क्रेडिट नोट, डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे तो इस पीरियड से रिलेटेड जो पर्टिकुलर पीरियड है उसमें अगर आपके सप्लायर ने कुछ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इश्यू करा है तो आपको इंफॉर्मेशन 2A से पता चल जाती है, अगर आपके पास फिजिकली वो डॉक्यूमेंट नहीं आया है तब भी। और आपको क्या एक्शन लेना है ये भी आपको पता चल जाता है। बट अब जब जीएसटीआर 2बी हम देखेंगे तो जीएसटीआर 2बी की एक खासियत ये है कि वो क्या है, 3बी में सब कुछ करके दे देता है। मतलब क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू हुआ है तो आपका क्या एक्शन लेना है 3बी में, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब मैं आपको 3बी दिखाती हूँ। 3बी में हम एलिजिबल आईटी से रिलेटेड ही बात करेंगे क्योंकि आउटपुट सप्लाई से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, हम अभी जीएसटी 2बी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब जब आप जनवरी मंथ की 3बी देखेंगे तो आपको जो एलिजिबल आईटीसी है वो काफी हद तक प्रीफिल्ड रहेगी, बट आपको वेरीफाई करना है इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज भी 2बी से उठकर आया है। मतलब कुछ सप्लायर्स ने जब वो जीएसटी 1 फाइल कर रहे हैं तो उन्हें वहां पर रिवर्स चार्ज पे टिक कर रहा है कि जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा होगा वो रिसिपिएंट जमा करेगा, ना कि जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स प्रोवाइडर है वो जमा करेगा। तो उन्हें जब रिवर्स चार्ज पे टिक करा तो आपके 2बी में ऑटोमेटिकली रिवर्स चार्ज आरसीएम की लाइबिलिटी आ जाती है और एलिजिबल आईटीसी में आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। वैसे ही आप जब आउटवर्ड सप्लाई वाला टेबल देखेंगे, टेबल 3, तो वहां पर भी आरसीएम की लाइबिलिटी आ जाएगी 4425 सीजीएसटी, 4425 एसजीएसटी। इसके बाद जो ऑल अदर आईटीसी है ये तो नॉर्मल है, अगर आपके जो भी आईटीसी है वो तो आपके ऑल अदर आईटीसी में रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आती है आईटीसी रिवर्स की बात। अदर्स में जो ये अमाउंट आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2बी में अब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके 3बी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2A में जनरली लोग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट नहीं देखते हैं, उसको रिकंसाइल नहीं करते। अगर किसी ने क्रेडिट नोट इशू करा है मतलब उसने अपनी सप्लाई रिवर्स करी है तो आपको भी आईटीसी रिवर्स करना है। तो अब ये जो एक्शन है जो 3बी में आपको लेना चाहिए था जब 2बी नहीं था, अब आप ऑटोमेटिकली ये एक्शन आपके आ जाएगा, बट यू हैव टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको 3बी बताती हूँ। सॉरी, अब मैं आपको 2बी बताती हूँ। जो 2बी का फॉर्मेट है, 2बी का फॉर्मेट बहुत ही डिटेल है और सारी चीजें आपको प्राइमा फेसिया सब कुछ मिल जाती है। अब आपको जब डिटेल में क्लिक करना है तो आप ऑल टेबल्स में क्लिक करेंगे, आपको इसके फर्दर डिटेल मिल जाएगा। मतलब ऑल अदर आईटीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो ये नॉर्मल आईटीसी है, जितने भी आपने एक पर्टिकुलर मंथ में परचेज करी वो आपकी नॉर्मल आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जिन जिन सप्लायर्स ने जीएसटी 1 फाइल करते टाइम रिवर्स चार्ज सप्लाईज पे टिक करा था और हमारी जो रिसिपिएंट है उनकी आरसीएम की लाइबिलिटी आ जाती है, वो भी आपको 2बी में अलग से दिख जाता है 4425 4425। एंड जो आईटीसी रिवर्सल है ये रिफ्लेक्ट करता है आपके क्रेडिट नोट्स,
से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मींस जो सप्लायर ने आपको सप्लाईज किए उसके रिलेशन में जो क्रेडिट नोट इशू करे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। तो ये आपका रिवर्सल है अमाउंट। अगर यहाँ पर दिख रहा है कोई अमाउंट और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आप अपने सप्लायर से जरूर बात करें कि आपने क्या क्रेडिट नोट इशू करा है, क्योंकि इस बेसिस पे आपको आईटीसी रिवर्स करना बहुत ही जरूरी है। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है क्रेडिट नोट की, ये कोई भी नहीं देख पाता था जीएसटी या 2A में। जनरली अवॉइड कर देते थे क्योंकि B2B देख लिया मतलब जीएसटी 2A हमारा रिकनसाइल हो गया है। बट ऐसा नहीं है, आपको क्रेडिट नोट को भी ध्यान रखना है। अगर कोई क्रेडिट नोट इशू है तो आपको उससे रिलेटेड आईटीसी रिवर्स करना है, क्योंकि आप पहले आईटीसी ले चुके हैं। अब सामने वाले ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, आपका उतना क्रेडिट कम हो गया है। तो ये सारी चीजें अब ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो रही है अपने जीएसटीआर 3B में। तो अब आप जब जनवरी मंथ की रिटर्न फाइल करें तो आप जरूर हर एक फिगर को देखें एंड उसको वेरीफाई करें कि जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जरूरी नहीं है जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं। आपको अपने सप्लायर से जरूर बात करनी चाहिए। और जैसे ही 13th होती है आपकी 2B जनरेट हो जाएगी और 13 से लेके आपको जो 22 तक का टाइम है तब आप अपने 2B में देखिए सारी आपकी इनवॉइसेस अपलोड हो चुकी हैं कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो टाइमली अपने सप्लायर से बात करें, जैसे कि वो जीएसटीआर 1। खैर अब जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो वो आपके नेक्स्ट महीने में ही आएंगे। तो आपको अपने सप्लायर से बात करके ही रखनी है कि वो सारी जो अपनी रिटर्न है जीएसटीआर 1 वो टाइमली करें। जब तक वो टाइमली रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपकी टाइमली 2B में नहीं दिखेगा, और 2B में नहीं दिखा तो आप वो इनपुट नहीं ले सकते। तो होप आपको जीएसटीआर 2B समझ आया होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो जल्दी ही ला रही हूँ। थैंक यू।